पाई चार्ट, टेबल, ग्राफ कैसे एनालाइज करना है जल्दी से जल्दी, कैसे उसको वर्ड्स में फ्रेम करना है और एनालिटिकल पैराग्राफ किस फॉर्मेट में लिखना है, और तो और इंट्रो में क्या इंपॉर्टेंट लाइंस लिखनी है, बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट लाइंस लिखनी है और कैसे कंक्लूजन लिखना है, कितनी लाइंस में लिखना है, एक एक डिटेल इस एक वीडियो में समझने वाले हैं। और अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो एनालिटिकल पैराग्राफ में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले पाई चार्ट वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो पाई चार्ट वाला एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देख लेंगे ग्राफ वाला भी और टेबल वाला भी। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार कि द गिवन पाई चार्ट शोज द पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ शूज, यानी कि जूते की ब्रांड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द हाई एंड शू मार्केट इन इंडिया इन ईयर 2020। रिस्पेक्टिव शेयर्स का मतलब कि कौन से मार्केट का कितना शेयर है, कौन से ब्रांड का कितना शेयर है शूज की मार्केट में 2020 में। अब स्टडी दी चार्ट केयरफुली एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में वर्ड लिमिट दी है? 120 वर्ड्स, गिविंग दी जनरल ट्रेंड्स एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स। जनरल ट्रेंड जो दिखाया गया है इस पाई चार्ट में, और भी बाकी डिटेल्स जो आप एनालाइज कर सकते हो वो लिखना होगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या लिखिए कि डोंट फॉरगेट टू कंपेयर द सेगमेंट्स वेयर रेलेवेंट। जहां पर कंपैरिजन दो ब्रांड्स के बीच कर सकते हैं वहां पे कंपेयर करना है। अब आओ एक बार पाई चार्ट को अच्छे से देख लेते हैं कि पाई चार्ट में दिया क्या है। देखो पाई चार्ट में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा अपने राइटिंग में लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए। अब वो अलग बात है, क्लियर की जगह पर मैंने गंदा कर दिया है। देखो ये है नाइक, ये है नाइक 20%, नाइक का कितना शेयर है 20%, और बाटा का है 15%, एडिडास का 15%, वुडलैंड का 10%, और ये ली कूपर का अमीर लोगों की ब्रांड जो है 10%, और फिला का 8%, और प्यूमा का 12%। और फिर जो छोटे मोटे ब्रांड बच गए, छोटे मोटे ब्रांड जैसे लखानी कुछ भी ब्रांड है, उनका शेयर कितना है 10%। ये पूरा का पूरा हमने देख लिया कितना किसका शेयर है। अब जब भी कोई पाई चार्ट एनालाइज करोगे, तो ये मैं कहानियां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या एनालाइज करना है। जब भी पाई चार्ट एनालाइज करोगे इसमें से तीन चीज देखो। सबसे पहले देखोगे कि इसमें से हाईएस्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें से हाईएस्ट शेयर किसका है। तो हाईएस्ट शेयर किसका है बताओ? 10, 12, 8, 10, 10, 15, 15, 20, 20 किसका? नाइक का हाईएस्ट शेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो कि लोवेस्ट किसका है। अब लोवेस्ट किसका जल्दी बताओ? ये 10% तो अदर्स हो गए, उससे भी कम किसका है? 8% फीला का, ठीक है। ये हो गया लोवेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या दिया था कि कंपैरिजन भी हमें करना है। तो देखो क्या क्या कंपैरिजन के लायक हैं आपस में, उनका सेट्स बना लो, ठीक है। ये बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, जब भी पाई चार्ट देखो हाईएस्ट लोवेस्ट और कंपैरिजन के सेट्स बना लो। जैसे कंपैरिजन में क्या क्या कर सकते हो जो सेम होगा। क्या सेम है? देखो 15% और 15, 15, 15 बाटा और एडिडास। तो ये लिख लिया तुमने कि बाटा और एडिडास, ठीक है। क्या लिख लिया? बाटा और एडिडास दोनों का सेम है। फिर 20 नाइक का सबसे ज्यादा हमने ऊपर ही लिख लिया नाइक के बारे में, फीला सबसे कम है। फिर 10, 10 ली कूपर और ली कूपर एलसी और वुडलैंड, ये दोनों का 10% है। फिर इन दोनों से ज्यादा थोड़ा सा कौन है? पूमा, और उससे बाद में एक तो बच रहा है ब्रांड, वो कौन सी ब्रांड है? अपनी नाइक जो सबसे ज्यादा है, और 10% अपना है अदर्स का, पूमा और अदर्स। तो मेन हमने देखा कि बाटा और एडिडास दोनों इक्वल हैं, फीला सबसे कम है और नाइक सबसे ज्यादा है, कितनी? 20%, अदर्स हो जाता है 10%। अब चलो जल्दी से देख लेते हैं, तो हमने देखा कि कैसे एनालाइज करना है। अब देख लेते हैं कि क्या एनालाइज तो हमने कर लिया, बट फॉर्मेट क्या होगा लिखने का। पाई चार्ट तो हमने समझ लिया कि किसका ज्यादा है किसका कम है। अरे यार जनरल आइडिया रखो, किसका ज्यादा है? नाइक का ज्यादा है, सबसे कम किसका है? फीला का है। अब फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा कि तुम्हें लिखना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा रहेगा, 3 से 4 लाइंस का रहेगा, और उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस यूज करनी है वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, पैराग्राफ छोड़ना है। उसके बाद तुम्हें लिखनी है बॉडी, यानी कि मेन चीज जो है बॉडी। मेन चीज में हमेशा तुम्हें लिखने हैं एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ, ताकि बॉडी बॉडी लगे, ठीक है। एक पैरा और 2 पैरा। फिर उसके बाद तुम्हें लिखना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में सिर्फ रहेगा 4 से 5 लाइंस, जिसमें कंक्लूड करे होगे तुम कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये रहेगा पूरा का पूरा फॉर्मेट और कुछ भी नहीं। और फॉर्मेट में मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये मत कर देना कि इंट्रोडक्शन हेडिंग लिख दो, उसके नीचे 3 से 4 लाइन, यहां से तीसरी चौथी लाइन या यहां से स्टार्ट करो लिखना, ऐसे नहीं करना है। इंट्रोडक्शन तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, सब कुछ पैराग्राफ में रहेगा कि पहले 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ जिसको इंट्रो बोल दोगे, जिसमें इंट्रोड्यूस करो कि क्या लिखा हुआ है। फिर बॉडी, 2 पैराग्राफ की बॉडी रहेगी। फिर एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइन का कंक्लूजन कि हाँ हमने क्या समझा है इस पूरे के पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ से, जिसमें पाई चार्ट, ग्राफ या जो भी दिया हुआ है। चलो आओ देखते हैं कि चीज़ समझते हैं कि हाँ क्या क्या हमें लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और क्या लाइन इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में। इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। 3 से 4 लाइन में कैसे लिख सकते हो, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताओ कि तुमने एनालाइज क्या किया, इसको देखने के बाद एनालाइज क्या किया। देखो
ये रहा अपना इंट्रोडक्शन जो तुम्हें नहीं लिखना है, मैंने लिखा है तुम्हें समझाने के लिए। द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, चलो ये मिल गई हमें अपनी मैजिक लाइन। क्या है मैजिक लाइन? कि अगर ये पाई चार्ट रहेगा तो पाई चार्ट, यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट रहेगा फ्लो चार्ट, ग्राफ रहेगा ग्राफ, टेबल रहेगी टेबल, वो लिख देना द गिवन, फिर जो भी है वो, और एक वर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेट्स, हर बार यूज करना है। सोज नहीं, सोज या इंडिकेट्स ऐसे वर्ड नहीं, थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करो कि मार्क्स मिले, एग्जामिनर इंप्रेस हो। इलस्ट्रेट्स, फिर द मार्केट शेयर। अब इलस्ट्रेट्स के बाद क्या इलस्ट्रेट करता है? जो क्वेश्चन में दिया है द पॉपुलर, यहाँ पे लिखा ना शोज, तो शोज की जगह हमने पकड़ लिया इलस्ट्रेट्स, और उसके बाद क्या दिखा रहा है? द पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ शूज एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन हाई एंड ईयर 2020, वही पूरा छाप दो, द मार्केट शेयर ऑफ हाई एंड पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ शूज इन इंडिया 2020। नाउ उसके बाद लिखो द चार्ट इंक्लूड्स अदर ब्रांड्स विच एंजॉय 1/10 ऑफ मार्केट शेयर इन इंडिया। तो यहां पर तुमने लिख दिया कि पॉपुलर ब्रांड में इंटरनेशनल ब्रांड में सारे आ गए। अब अदर्स के बारे में भी लिख दिया कि द चार्ट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर ब्रांड्स विच एंजॉय या विच शेयर्स अबाउट 1/10, ठीक है, क्योंकि 10% है, 10% 100 का होगा 1/10, जो बिल्कुल भी मैथ्स में नहीं आता है जिन्हें बता दूं, 1/10 ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडिया। तो ये हो गया इंट्रो, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा इंट्रो। अब उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद ये रहा तुम्हारा जनरल ट्रेंड या फिर बॉडी का पहला पार्ट। मैंने इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। मैंने बोला ना कि 2 पैराग्राफ लिखने बॉडी में, तो ये है पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है ये देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट शेयर ऑफ द फेमस इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ शूज इज क्वाइट क्लियर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स। इस लाइन से स्टार्ट करना है तुम्हें अपना बॉडी। जैसे हमने इंट्रो स्टार्ट किया है द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट से, उसी तरह बॉडी तुम्हें दिखाना है किससे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट शेयर। अब यहाँ पे मार्केट शेयर है किसका? शूज का। यहाँ पे अगर मान लो कुछ और होता, ये रहता कि कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं अलग अलग स्टेट में, तो लिख देते द लिटरेसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। वो तो है नहीं, यहाँ पर है मार्केट शेयर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट शेयर ऑफ फेमस इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ शूज इज क्वाइट क्लियर। तो जो भी चीज है वही चीज लिख दो इज क्वाइट क्लियर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स। ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं, लाइन्स हैं, मैजिक लाइन, जिनको इंक्लूड करोगे तो आंसर अच्छा लगेगा। लिखोगे इज क्वाइट क्लियर, जो चीज दी गई है वही लिखो, और लिख दो उसके आगे कि इज क्वाइट क्लियर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स या ऑन द गिवन फिगर्स, यानी कि जो हमें दिया गया है उससे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर एनालाइज की थी चीजें, ये यहाँ पर एनालाइज करना कि हाईएस्ट है नाइक, लोवेस्ट है फिला, फिर उसके बाद कंपैरिजन किस में हो सकता है? बाटा, एडिडास, ली कूपर, वुडलैंड और अदर्स का 10%। अब वही चीज यहाँ पर लिखनी है यार जो चीज हमने एनालाइज की है। नाइक द क्रिएटर ऑफ innovative sports shoes is the leader enjoying 1/5 of the total high-end shoe market in India. But wait, ये सब तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नाइक द क्रिएटर ऑफ इनोवेटिव स्पोर्ट्स शूज, ये थोड़ी थोड़ी लाइन तुम्हें खुद से इंक्लूड करनी है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते कि नाइक इज द हाईएस्ट, नाइक हैज द हाईएस्ट शेयर या नाइक इज लीडिंग, तो वो बहुत छोटा हो जाता है। पैराग्राफ हमें लिखना है, एनालाइज करना है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन अपने जोड़ दो कि नाइक द मोस्ट क्वालिटी प्रोड्यूसर या फिर नाइक द क्रिएटर ऑफ इनोवेशन इनोवेटिव स्पोर्ट्स शूज इज लीडर एंजॉइंग 1/5 यानी कि 20% था, 20% 100 का कितना होगा? 1। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो इस तरह थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दो। क्यों किया? क्योंकि यह है एनालिटिकल पैराग्राफ, इससे लगेगा कि तुमने एनालाइज किया है, डायरेक्ट सेम का सेम फिगर नहीं छाप दिया है। यहां पर 20% भी लिख सकते थे, 1/5 लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 1/5 ऑफ टोटल हाई एंड शेयर मार्केट इन इंडिया। फिर उसका क्या लिखा है? देयर इज अ टफ कॉम्पिटिशन इन 2 इक्वली पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड। वही जो हमने यहां पे दिखा था कि बाटा, एडिडास बराबर में है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि 2 ब्रांड्स में टफ कंपटीशन है, इक्वली पॉपुलर है। कौन कौन से? एडिडास एंड बाटा। वही चीज तुम सेम लिख सकते हो किसके बारे में? ली कूपर और किसके बारे में? ली कूपर और अपना वुडलैंड, दोनों बराबर हैं कितने कितने पे? 10-10% पे। तो हमने पहले 20% लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 10-10% भी दोनों का लिख सकते हो। फिर यही आगे लिखा हुआ है बाटा और उसके बारे में कि ईच हैज कैप्चर्ड 15% ऑफ मार्केट शेयर। पूमा कम्स नेक्स्ट विथ अ मार्केट शेयर ऑफ 12%। अब हम सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। देखो इसको कहते हैं एनालाइज करना। एनालाइज या तो तुम ऐसे कर लो या तो ऐसे सीक्वेंस में कर लो कि ऊपर का ग्राफ जाता रहे या नीचे का ग्राफ जाता रहे। अब हमने ऊपर से शुरू किया, कहां से? यहां से हमने शुरू किया सबसे पहले 20% वाले नाइक से, फिर 15%, फिर आगे 12%, फिर आएंगे 10% वाले किस पे? ली कूपर और वुडलैंड, जो दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी कि कंपैरिजन हो सकता है। देखो आगे लिखा गया है कि पूमा कम्स नेक्स्ट विथ अ मार्केट शेयर ऑफ 12%, हाउएवर इट हैड फेल्ड टू कैच अप विद द लीडर्स इन द सेगमेंट। कि ये लीडर्स के आसपास नहीं है, जो लीडर्स कौन है? 20% और 15% वाले। तो ये सारी लाइन देखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें तो उसमें दी ही रही होती हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में, बस कुछ कुछ लाइन अपने से ऐड कर देना। जैसे ऊपर हमने ऐड किया कि नाइक अच्छा क्रिएटर है इनोवेटिव स्पोर्ट्स शूज का, और यहाँ पे लिख दो कि इट हैज फेल्ड टू कैच अप विद लीडर्स इन द सेगमेंट। किसके बारे में? पूमा के बारे में, क्योंकि वो उतना बराबर नहीं है उन दोनों के। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? अगला पैराग्राफ मैंने बताया था ना कि 2 पैराग्राफ में हमें लिखना है, तो ये रहा पहला 1 डाल के मैंने समझाया है, और ये दूसरा। तुम्हें यहाँ 1-2 नहीं लिख देना है, तुम्हें तो 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए 1 और 2 करके मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, समझ गया। देखो क्या लिखा है? वुडलैंड, अब आ गया वुडलैंड की बारी। देखो 10% वाले की बारी आ गई। वुडलैंड हैज कवर्ड या कार्व्ड आउट अ स्पेशल फैसिनेशन फॉर द एक्सक्लूसिव बायर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड। देखो जैसे हमने वहां पे नाइक शुरू किया था
तो उसमें लिखा था कि क्रिएटर ऑफ इनोवेटिव ब्रांड्स, डायरेक्ट नहीं लिखा था कि नाइक का कितना शेयर है। तो इसी तरह वुडलैंड के बारे में एक लाइन लिख दी, तुम भी लिख सकते हो, वुडलैंड हैज प्रूव्ड इटसेल्फ विद वेरी ब्रांडेड शूज, वेरी क्वालिटी शूज। तो इसी तरह यहाँ पे उसके बारे में एक तारीफ लिख दी, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। फिर उसके बाद हाउएवर इट स्टैग्नेट्स एट 10% एंड इज कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड बाय ली कूपर एंड फिला 10% एंड 8%। या फिर फिला की लाइन तुम एक और अलग से बना सकते थे, यहाँ पर ये फिला की लाइन है ना 8%, इसको अलग से लिख सकते थे, among the most popular brands Fila stands in the lowest position with 10% मार्केट शेयर। ऐसे करके भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बस जो भी फिगर दिया हुआ है वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ऊपर हमने थोड़ी बहुत लैंग्वेज का यूज किया 1/5 1/10 क्योंकि 10% और 20% था। अब यहाँ पर 8% का तुम निकालने मतलब जाना कि कितना 1 होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है लिखते वक्त। फिर उसके बाद तुमने फिगर लिख दिया, उसके बाद अदर, देयर आर अदर लेस नोन ब्रांड्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 10% शेयर। ये आ गया ना, 20 था नाइक, 15 वो दोनों था, फिर 12 था, फिर 10 पे 2 था, फिर 10% अदर्स था। तो ऐसे सीक्वेंस में हम ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, इसके बारे में लिख दिया। देन आगे आ जाओ, कैसे कंक्लूड करना है ये देखो, कंक्लूजन कैसे लिखना है। कंक्लूजन यहां पर मैंने कंक्लूजन लिखा है, तुम्हें लिखना, तुम्हें डायरेक्ट यहां से लिखना है पैराग्राफ से। द पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 3 लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ शूज रिमेन अनचैलेंज्ड इन इंडिया। द पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 3 लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये लाइन क्यों लिखी गई यहाँ पे, क्योंकि हमने जो एनालाइज किया था, यहां पर जो एनालाइज किया था कंपैरिजन करके कि देखो क्या हाईएस्ट है क्या लोवेस्ट है और कहां कंपैरिजन हो सकता है तीनों में, ये लिखा था। तो अब वही चीज को बिल्कुल 3 लाइन में और 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो 3-4 लाइन में क्या लिखोगे, वही जो एनालाइज किया उसका शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट टर्म में कैसे लिखोगे, पहली लाइन लिख दी हमने, पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 3 लीडिंग ब्रांड ऑफ शूज रिमेन अनचैलेंज्ड इन इंडिया, हाउएवर नाइक स्टिल रिमेन्स, कि 3 बहुत आगे हैं, नाइक, एडिडास और बाटा, बट नाइक आज भी लीडर है, पूमा वुडलैंड रिमेन्स द लीडर, पूमा वुडलैंड ली कूपर फिला हैव देयर ओन पैट्रॉन्स एंड बायर्स इन द मार्केट। पैट्रॉन्स यानी कि फैंस, तो उनके अपने फैंस, उनके अपने फॉलोअर्स हैं और बायर्स हैं इन दी इंटरनेशनल मार्केट। तो ये था पूरा का पूरा तुम्हारा पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या देखा हमने, इंट्रोडक्शन जिसको स्टार्ट करना है इलस्ट्रेट से, फिर उसके बाद वही लिख देना है जो क्वेश्चन में लिखा है, द मार्केट शेयर एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो वहां पे लिखना है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट, जो दिखाया गया है ना, देखो यहाँ पे लिखा होगा कि द इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ शूज एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर, यहाँ पे लिख सकते हो द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ इंटरनेशनल शूज मार्केट इज, क्या लिखा था, क्वाइट क्लियर ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, ये लाइन याद कर लो, इज क्वाइट क्लियर ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस या एक्सपेक्टेड फिगर्स, ये बिल्कुल लिख देना है। फिर उसके बाद बाकी एक एक चीज लिखनी है, जैसे नाइक के बारे में थोड़ी तारीफ कर दी, फिर उसका फिगर, फिर एक ब्रांड के बारे में एक अपने लाइन में तारीफ, फिर उसका फिगर, इस तरह से करके फिर कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में जो भी चीज हमने ऊपर एनालाइज की थी इसको देखकर 1 2 3 4 वही चीजों को 4-5 लाइन में लिख देना है। चलो अब देखते हैं हम कि कैसे ग्राफ के बेस पे कर सकते हैं। अगर मान लो ग्राफ आ जाता है, लाइन ग्राफ दिया ना यहाँ पे, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 7 days ऑफ सितंबर, मेक कंपैरिजन वेयर नेसेसरी। 7 दिन के टेम्परेचर के बारे में देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट 7 days ऑफ सितंबर, ये 1 2 3 4 ये 7 दिन है सितंबर के, ये तुम्हारे 7 दिन है सितंबर के, और ये ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, ये है मैक्सिमम टेम्परेचर डे टाइम, ये है मिनिमम टेम्परेचर डे टाइम, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऐसे लाइन ग्राफ बनाया हुआ है कि मैक्सिमम कितना कितना था एक 7 दिन में ये, और मिनिमम कितना कितना था ये कि मिनिमम पहले दिन पे इतना था और मिनिमम में देखा जाए तो इतना था, मैक्सिमम पहले दिन पे इतना था और इतना था। क्योंकि टेम्परेचर जो आता है वो एक्जैक्ट नहीं आता है कि आज के दिन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, टेम्परेचर एक अप्रॉक्स वैल्यू में आता है कि 22 to 35 डिग्री रहेगा, यानी कि कभी भोर के टाइम या रात के टाइम थोड़ा सा ठंडा रहेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोपहर के टाइम। तो डे 1 का टेम्परेचर ये था, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये तुमने देख लिया एक दिन का, डे 1 ऐसे 2 3 4 5 6 7 ये देख लिया। अब इसमें क्या एनालाइज किया ये बताओ मुझको जल्दी से, क्योंकि मेन चीज मैंने तुम्हें ये बताई कि कुछ भी देखो पहले तो उसमें क्या एनालाइज किया है, ये बगल में रफ फिगर लिख लो, तभी एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत आसानी से लिख पाओगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्या एनालाइज किया इसमें कि डे 1 तो चलो हटाई दो, पहले सिर्फ ग्राफ देखो कि मैक्सिमम में सबसे ऊपर कौन था, ये और ये कौन कौन से दिन है 6 और 7, और मैक्सिमम और फिर मिनिमम में सबसे ज्यादा कौन कौन सा था, मिनिमम सबसे ज्यादा था ये, ठीक है, कौन सा था डे 7। अब मैक्सिमम में सबसे कम क्या है, ये दोनों दिन, डे कौन कौन सा है 2 और 3, और मिनिमम में भी सबसे कम कौन कौन सा था, ये डे 5 और 6। तो यहां पर लिख लो कि मैक्सिमम में सबसे हाई कौन सा था, डे 6 और 7 सबसे हाई थे, और सबसे कम कौन सा था, मैक्सिमम में सबसे कम कौन सा था, ये जो कि है डे 6 सबसे कम था। और मिनिमम टेम्परेचर यानी कि नाइट की बात करें, डे टाइम है और ये नाइट है, नाइट की बात करें तो सबसे हाई पर था डे, जो वाला है ना सबसे हाई पर डे 7, और सबसे कम मिनिमम था डे 5 6, ये रहा डे 5 6 सबसे कम। अब आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी से पढ़ो। इंट्रोडक्शन ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिखा है, तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से लिखना है पैराग्राफ से। द लाइन ग्राफ गिवन अबव रिप्रेजेंट्स इलस्ट्रेट्स, ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर लो। क्या दिखाया गया था उसमें, हमने क्या समझा, यही दिखाया गया, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिखाया गया डे टाइम नाइट टाइम का 7 दिनों के सितंबर का, तो बस वही लिख दो, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फ्रॉम सितंबर 1 to 7 20XX, ठीक है, जो ईयर दिया था उसमें वही क्वेश्चन में। फिर
दो पैराग्राफ लिखना है हमें, एक पैराग्राफ बॉडी में ये हो गया और एक पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है। दो पैराग्राफ लिख दिया, जितने पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाना है कंक्लूजन पे। देखो कैसे लिखा हुआ है, देखो सितंबर इज सपोज टू बी अ मंथ ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर। जैसे वहां पे नाइक की तारीफ करके स्टार्ट किया था, वैसे यहाँ पे सितंबर के बारे में एक लाइन डाल दी है। तो पहले 2-3 लाइन अपने से बना के बेफिजूल की, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो दिए हुए पाई चार्ट या फिर टेबल से, वो लिखनी है। और उसके बाद फिर द मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, और फिर क्या था, फिर डिस्क्रिप्शन और डिटेल, फिर कंक्लूजन में द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग फर्स्ट 5 days वर क्वाइट नॉर्मल एंड बियरेबल, सहने के लायक थे। फिर उसके बाद ये, फिर ओनली द 7th नाइट वॉज लिटिल वार्मर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ 6 days। 7th नाइट वॉज लिटिल वार्मर, वही हमने यहाँ पर देखा भी, कंक्लूड करना है। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, मिनिमम में 7 सबसे ज्यादा है, तो 7th की नाइट सबसे ज्यादा टेम्परेचर की थी ये। इस तरह से एनालाइज करके तुम्हें करना है, पाई चार्ट हो, ग्राफ हो, या फिर इस तरह का टेबल हो। टेबल में क्या दिया है, द टेबल बिलो shows information about some world's most suited languages, most studied languages। सबसे ज्यादा लैंग्वेज कहाँ पे स्टडी की जाती है, और उसके बारे में कंपैरिजन। डोंट फॉरगेट टू मेक कंपैरिजन हर बार करना है एनालिटिकल पैराग्राफ में। तो यहाँ से देख लो, इंग्लिश के बारे में है, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, इटालियन, जापानीज और हिंदी। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, नंबर ऑफ पीपल लर्निंग द लैंग्वेज, नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है 1.5 to 7 मिलियन। और ये अब इसमें से देख लो क्या हाईएस्ट है, क्या लोएस्ट है, और किन 3-4 कंट्रीज के बीच कंपैरिजन हो सकता है, और उसी को बनाकर यहाँ पर लिख देना है। देखो अब ये एंड में तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि ये तुम्हें समझाने के लिए है। डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है, पहला पैराग्राफ ये हो गया पहला। ये कौन सा पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक और ये दो पैराग्राफ्स बना के क्या लिखनी है, बॉडी। फिर उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ क्या रहेगा, कंक्लूजन। ये 3 से 4 से 5-6 लाइन का हो सकता है, 4 से 5 लाइन का जैसा हो। तो इस तरह हमने देखा कि चाहे आ जाए तुम्हारे पास टेबल, या फिर आ जाए तुम्हारे पास पाई चार्ट, या आ जाए तुम्हारे पास ग्राफ, तुम एनालिटिकल पैराग्राफ आराम से लिख लोगे। लेटर की भी वीडियो अपलोडेड है, जाकर देखो। इंग्लिश के एक एनिमेटेड लेक्चर लाइन बाय लाइन डले हुए हैं, और ग्रामर की भी 1 शॉट वीडियो आ गई है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इस पीडीएफ के लिए, नो बकवास। और वेबसाइट पे हर लिटरेचर चैप्टर की वर्कशीट है, वेबसाइट का नाम padleakshay.com। तो तब तक करना क्या है, अबे ये वीडियो सब में शेयर कर दे, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना जा पढ़ ले।